हेलो दोस्तों, मैं आकाश चौधरी आपके अपने ऐप कैरियर मंथन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, रीजनिंग का इंट्रोडक्शन दिया था कि रीजनिंग क्या है, कैसे है, तो आज उससे आगे की बातों को हम कैरी करते हैं। और आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक को हम बहुत ही बेसिक से ले स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक पढ़ेंगे, या ऐसे कहें F2 यानी फंडामेंटल टू एडवांस। जिसे बिल्कुल नहीं आता वह भी सीखेगा, जिसे बहुत कुछ आता है उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप देखते हैं कि क्लॉक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुइयों को लेकर पूछे जाते हैं, उनके द्वारा चली गई दूरी, उनके द्वारा एंगल कितना है, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि क्लॉक में जो क्वेश्चन है डिजिटल क्लॉक से न होकर क्वेश्चन दीवाल घड़ी से यानी एनालॉगी क्लॉक से आते हैं, क्योंकि डिजिटल घड़ी में सुइयां तो होती नहीं। तो एनालॉगी क्लॉक में आप 3 सुइयों को देखते हो। एक सुई देखते हो आप मिनट वाली, एक सेकंड वाली और एक घंटे वाली। तो सबसे पहले थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं तो उसमें हम बात करते हैं इस तरीके से। आप क्लॉक देखेंगे या उस क्लॉक में भी आप कहेंगे इससे हमने डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में, 12 पार्ट्स में। क्लॉक को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 12 पार्ट्स में। तो जब इसे 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और आप जानते हो कि किसी भी सर्कल को कंप्लीट एंगल जो बोलते हो आप वो कितना है, 360 अंश। या आप इसे समझो कि हम सब ने 9th 10th में पढ़ा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आप कहेंगे कि ये वाली दूरी एक क्वाड्रेंट जो बोलते हो आप इसे कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का यानी 90 अंश का। तो ये वाला क्वाड्रेंट भी कितने का होगा, 90 का। ये वाला भी कितना, 90, ये वाला भी 90। तो जब चारों को मिलाकर आप लिखेंगे तो आप कहेंगे कितना, 360। तो हम ये कह सकते हैं कि इस घड़ी का ये जो टोटल डायल होगा ये कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। और इस 360 को हमने डिवाइड कर दिया 1 से लेकर 12 तक यानी 12 पार्ट्स में। इसका मतलब है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा। तो आप कहेंगे कि इसमें 12 ब्लॉक थे। कितने ब्लॉक में डिवाइड किया हमने, 12 ब्लॉक में। और इस 12 ब्लॉक को कितने डिग्री के इक्वल रखा हमने, 360 डिग्री। अब आपसे कोई पूछे, जैसे आप ऐसे समझिए कि 10 आम की कीमत 100 रुपये है, तो 1 आम की कीमत क्या होगी। तो आप कहेंगे कि 100 को कितने से भाग कर दें, 10 से। तो आप कहेंगे 1 आम की कीमत 100/10 यानी 10 रुपये। उसी तरीके से अगर 12 ब्लॉक को कितने हैं, 360 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक ब्लॉक कितने डिग्री का होगा। तो आप कहेंगे कि एक ब्लॉक बनाना है तो हमें 360 को डिवाइड करना होगा कितने से, 12 से। और 360 को जब आप 12 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये आएगा 30 अंश। इसका मतलब ये है कि एक ब्लॉक के बीच की जो दूरी है, यानी या तो हम कहें 1 से 2 या फिर कहें हम 3 से 4, 7 से 8, 11 से 12, सभी इक्वल हैं और प्रत्येक के बीच की जो दूरी है 30 अंश है। प्रत्येक के बीच की दूरी कितनी है, 30 अंश। तो हमने यहां से एक कंक्लूजन निकाला कि एक ब्लॉक के बीच की जो दूरी है वो कितने है, 30 अंश की दूरी। इससे आगे की बातों को आप समझेंगे तो हम घड़ी में 3 सुइयों को देखते हैं। तो आप कहेंगे कि 3 सुइयां हैं, तो 3 सुइयों में पहले हम बात करते हैं मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, सबसे लास्ट में देखेंगे सेकंड वाली सुई को। तो अगर हम बात करें
घंटे वाली सुई की। ठीक है, तो इससे थोड़ी सी हमें बड़ी बनानी होती है मिनट वाली सुई, और इससे भी बड़ी होगी घंटे वाली सुई। तो आप ये कहेंगे कि मिनट वाली सुई अगर यहां से चलना प्रारंभ करे और यहां 12 तक आए, यानी 12 से चलकर 12 तक आने में उसे कितना समय लगता है, तो आपने कहा 12 से चलकर 12 तक आने में उसे 60 मिनट का समय लगता है। और इस 60 मिनट में उसने टोटल डायल कंप्लीट किया है, और इस टोटल डायल की डिग्री में वैल्यू है 360 अंश। तो हम ये कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितनी अंश की दूरी तय करती है, 360 अंश की। अब आपको निकालना हो कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो आप कहेंगे 360 को भाग करते हैं कितने से, 60 से। और 360 को जब आप 60 से भाग करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा 6 अंश। तो हम कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश की दूरी तय करती है, तो आपने कहा 1 मिनट में 6 अंश की दूरी तय करती है। अब 1 मिनट कहें या फिर हम कहें इसे 60 सेकंड, तो आप कहेंगे कि ये दोनों बातें तो एक ही हैं, चाहे हम 1 मिनट कहें या फिर 60 सेकंड कहें। तो जब ये 1 मिनट में 6 अंश चल रही है, तो फिर 60 सेकंड में भी 6 अंश की दूरी तय करेगी। तो फिर आपसे पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो आप कहेंगे 6 को भाग कर देते हैं कितने से, 60 से। तो आपने आंसर दिया कि सर ये 1 सेकंड में जो दूरी तय करेगी 1/10 अंश की दूरी तय करेगी। तो यहां से हमारे 3 रिजल्ट निकल कर आए जो मैंने आपको लिखे हुए हैं। आपको ध्यान रखना है कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश की दूरी तय करती है, तो आप कहेंगे मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 अंश की दूरी तय करती है। अगर आपसे कहा जाए मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश की दूरी तय करती है, तो आप कहेंगे मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश की दूरी तय करती है, 6 अंश की दूरी तय करती है। अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने अंश की दूरी तय करती है, तो आप कहेंगे कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 1/10 अंश की दूरी तय करती है। तो आपको ये तीनों बातें क्या रखनी है, यहां से याद रखनी है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं अब हम बात करने वाले हैं घंटे वाली सुई को लेकर। तो आप कहेंगे कि बात तो दोनों एक ही है, यानी डायल वही है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि घंटे वाली सुई अगर 12 पर है और 12 से 12 तक आने में उसे कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे सर घंटे वाली सुई 1 घंटे में केवल 12 से 1 तक पहुंचेगी, और उसे दोबारा 12 से अगर 12 तक आना है तो उसे 12 घंटे का ही प्रॉपर टाइम चाहिए। तो आपने कहा कि जो एक सर्कल कंप्लीट करती है ये कितने समय में कंप्लीट करती है, तो आपने कहा ये एक सर्कल कंप्लीट करने में 12 घंटे का समय लेती है, और एक जो चक्कर है यानी टोटल डायल है वो कितने डिग्री है, 360 अंश का है। तो आपने कहा ये तो 12 घंटे में कितने अंश की दूरी तय कर रही है, 360 अंश की दूरी तय कर रही है। जब ये 12 घंटे में 360 अंश की दूरी तय कर रही है, तो भाई फिर 1 घंटे में कितने अंश की दूरी तय करेगी। तो आपने कहा सर बड़ा आसान है, 360 को भाग कर देते हैं कितने से, 12 से। और आपने कहा 360 को अगर 12 से भाग करेंगे तो ये 1 घंटे में 30 अंश की दूरी तय करेगी। कितने अंश की दूरी तय करेगी, 30 अंश की दूरी तय करेगी।
तो फिर आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये तो 1 घंटे में अगर 30 अंश की दूरी तय कर रही है और अगर हमसे 1 मिनट में पूछ लिया, तो आइए उस बात को भी जानते हैं। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं भाई? तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो ये जब 1 घंटे में 30 अंश चल रही थी तो 60 मिनट में भी तो 30 अंश ही चलेगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल 30 अंश ही चलेगी। तो फिर ये 1 मिनट में कितने अंश की दूरी तय करेगी? तो आपने कहा सर 30 को डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो हमारा आंसर आएगा 1/2 अंश। कितना आंसर आएगा? 1/2 अंश। अब आप कहोगे सर 1 सेकंड में पूछ लिया जाए तो आइए उस बात को भी जानते हैं। तो आपने कहा कि सर जब 1 मिनट में 1/2 अंश है तो फिर ये 60 सेकंड में भी तो कितने अंश की दूरी तय करेगी? तो आपने कहा एक ही बात है, तो 1/2 अंश की दूरी तय करेगी। तो भाई 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो आपने कहा 1/2 गुणा करेंगे इसमें 1/60 का, क्योंकि 60 इसके नीचे पहुंचेगा। तो आपने कहा हमारा आंसर आएगा 1/120 अंश। तो हमने तीनों बातें समझी कि मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 सेकंड में कितना चलेगी। आइए इसी बात को सही से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितने अंश की दूरी तय करती है? 360 अंश की दूरी तय करती है। आपको ध्यान रखना है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश की दूरी तय करती है? तो आप कहेंगे 1 घंटे में 30 अंश की दूरी तय करती है। आपसे अगर मैं पूछूं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश की दूरी तय करती है, तो आप कहेंगे 1 मिनट में 1/2 अंश की दूरी तय करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितने अंश की दूरी तय करती है, तो आप कहेंगे 1/120 अंश की दूरी तय करती है। ये तो आपको याद रखना ही है, लेकिन इसके साथ में आपको आना भी चाहिए कि कैसे आया। ठीक है, तो मैंने आपको लिखा हुआ है, पीपीटी फाइल आपको मिल जाएगी, और दूसरा मैं कैसे आया है मैं आपको बताकर चलूं। आइए आगे बात करते हैं। अब हम सबसे लास्ट सुई की बात करते हैं, सेकेंड एंड की, यानी सेकेंड वाली सुई। तो आप कहेंगे कि सेकेंड वाली सुई, भाई मान लो ये 12 है, ये 6, 3, 9, और ये सेकेंड वाली सुई मान लो यहां पर है। अब ये 12 से चलकर 12 तक ही पहुंचे तो कितना समय लेगी? तो आप कहोगे सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है। तो आपने कहा कि ये 1 मिनट में एक सर्कल कंप्लीट कर रही है, इसका मतलब 360 अंश की दूरी तय करेगी। क्योंकि 1 मिनट में ही 60 सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे कि ये 60 सेकंड में भी 360 अंश की दूरी तय करेगी। यही बात होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितने अंश की दूरी तय करेगी, तो आप कहेंगे 360 को अगर हम भाग कर दें किससे? 60 से, तो हमारा आंसर आएगा 6 अंश। यानी सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना, एक चक्कर कंप्लीट किया जो कितने डिग्री का? 360 अंश का। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में भी 360 अंश, तो 1 सेकंड में कितना? 360/60 यानी 6 अंश। अब इसी बात को थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं। अगर ये 1 मिनट में 360 अंश चल रही है और आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे में कितना चलेगी, तो भाई 1 मिनट में 360 अंश और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो यानी यहां भी 60 का गुणा किया तो यहां 60 मिनट हो जाएंगी। तो आप कहोगे कि गुणा तो हमें 360 में भी करना होगा। कितने का? 60 का। तभी तो हम इस वैल्यू को कितना कहेंगे? 1 घंटा कहेंगे। तो जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है कि सेकंड वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश की दूरी तय करती है? 21,600 अंश की दूरी।
अगर आपसे पूछा जाए कि घंटे सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश की दूरी तय करती है, तो आप कहेंगे 360 अंश की दूरी, यही कहेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितने अंश की दूरी तय करती है, तो आप कहेंगे 6 अंश की दूरी। ठीक है, तो आपने तीनों बातें सीखी हैं अब तक। घंटे वाली सुई 1 घंटे 1 मिनट और 1 सेकंड में कितना चलती है, मिनट वाली सुई 1 घंटे 1 मिनट और 1 सेकंड में कितना चलती है, और सेकंड वाली सुई 1 घंटे 1 मिनट और 1 सेकंड में कितना चलती है। आइए अब इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि इनका यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में। आप देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि घंटे की सुई द्वारा 3 घंटे 40 मिनट और 10 सेकंड में कितने अंश की दूरी चलेगी। तो आप कहेंगे कि हमें दिया गया जो वैल्यू है 3 घंटे 40 मिनट और 10 सेकंड, यही वैल्यू दी है। और अभी आपने सीखा था कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश की दूरी तय करती है, तो आपने कहा था घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश की दूरी तय करती है। तो भाई 3 घंटे में कितने अंश की दूरी तय करेगी, 3 गुणा 30। फिर आप कहेंगे कि 1 मिनट में कितने अंश की दूरी तय करती है, तो आपने कहा था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश की दूरी तय करती है। तो आप कहेंगे कि 40 में भी गुणा कर देते हैं 1/2 का। फिर आपने कहा था कि 1 सेकंड में कितने अंश की दूरी तय करती है, तो आपने कहा जब 1 मिनट में 1/2 अंश की दूरी है तो 1 सेकंड में 1/120। तो भाई 10 में गुणा किया 1/120 का। तो आप कहेंगे 30 × 90 प्लस 2 से कितनी बार कटा, 20 बार, प्लस 0 से 0, तो ये बचा 1/12। तो 90 और 20 110 प्लस 1/12। तो आपको आंसर दिख गया 110 सही 1/12, यानी आंसर क्या है हमारा, सी। आई होप कि आपको इतनी समझ में आया होगा। दोबारा समझ, हमसे पूछा कि 3 घंटे 40 मिनट 10 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने अंश की दूरी तय करेगी, और हमने अभी सीखा था कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 1 मिनट में कितना चलती है और 1 सेकंड में कितना चलती है। थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करो। तो आप कहेंगे 3 घंटे चली है और 1 घंटे में 30 अंश चलती है, तो 3 घंटे में कितने, 3 गुणा 30 यानी 90 अंश। 40 मिनट चली है, 1 मिनट में 1/2 अंश, तो 40 मिनट में 40 गुणा 1/2 यानी 20 अंश। और 1 सेकंड में 1/120 अंश चलती है, तो भाई 10 सेकंड में 10 गुणा 1/120। तो आपने कहा हमारा आंसर आ गया 110 सही 1/12। और वह ऑप्शन जो दिया है आपको, कौन से वाला दिया है, सी वाला। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। चलिए आगे बात करते हैं। समझिए थोड़ा सा, आप वीडियो रोकेंगे यहीं और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, तब फिर आगे सॉल्यूशन देखेंगे। आपसे पूछा गया कि एक घड़ी मध्याह्न से चलती है 5:10 तक घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बना लेती है। देखो मध्याह्न से इंग्लिश में पढ़ोगे तो स्टार्टेड एट नून, यानी इसका मतलब है दोपहर 12 बजे से चलना प्रारंभ किया उसने, और कितने बजे तक चली वो, तो आपने कहा कि वो चली है 5:10 तक, यानी 5 घंटे 10 मिनट ही तो चली होगी। अगर घड़ी 5 घंटे 10 मिनट ही चली है,
तो भाई इसका तो आंसर बड़ा आसान सा हो गया, अभी हमने सीखा था। आपको पता है कि 1 घंटे में चलती है 30 अंश, तो भाई 5 घंटे में गुणा 30 कितना आ गया 150, प्लस 1 मिनट में चलती है घंटे वाली सुई कितनी 1/2, तो 10 गुणा 1/2 किया तो ये कितना आ गया 5 अंश। 150 प्लस 5, तो आपने कहा हमारा आंसर हो गया 155। और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, बी, यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए, आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी घड़ी में मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट और 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो यहां पे ध्यान दो, अभी घंटे वाली सुई की बात चल रही थी, अब किस सुई की बात कर रहे हैं हम, मिनट वाली सुई की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आप कहेंगे कि हमसे पूछा गया है 2 घंटे 20 मिनट और 10 सेकंड, और आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में कंप्लीट करती है अपना सर्कल। तो आप कहेंगे सर अगर हमें 2 घंटे में पूछा है तो भाई 2 गुणा कितना 360, यही तो बात कहेंगे आप। 1 घंटे में 1 सर्कल कंप्लीट करती है यानी 360 अंश का, तो कितना 2 घंटे में 2 गुणा 360, प्लस आपसे कहा 20 मिनट और 1 मिनट में चलती है मिनट वाली सुई कितना 6 अंश, तो आपने कहा 6 अंश, प्लस चली है 10 सेकंड और 1 सेकंड में चलती है मिनट वाली सुई 1/10 अंश। तो आप कहेंगे 36 दूनी 72 यानी 720 प्लस 120 प्लस 10 से 10 कट गया 1। अब जैसे आपने कहा 720 और 120 840 प्लस 1 841, लेकिन ये तो कोई हमारा ऑप्शन ही नहीं है। अरे यही तो बात हुई कि सर ये तो हमें कोई भी एक ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। तो हमारा पहला आंसर आया 841, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर हमने ध्यान आया कि हमने 9th 10th में पढ़ा तो था कि 0 अंश और 360 अंश तो एक ही पॉइंट पर होते थे, यानी 360 को 0 भी बोलें तो कोई समस्या नहीं है। जब आप इस 360 को 0 बोलोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी 720 जो है ये 0 हुआ, तो फिर कितना बचा 120 और 1 21, तो हमारा फिर आंसर हुआ 121। ऐसा नहीं है कि 841 आंसर गलत है, 841 ऑप्शन में नहीं था, तो हमने कौन सा लॉजिक लगाया, क्वाड्रेंट वाला लॉजिक लगाया कि 0 अंश और 360 अंश एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो हमने 360 को 0 कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया 121 अंश। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई किया। कॉमन सेंस आपको कई बार एग्जाम में बचाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मिनट की सुई द्वारा 49 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। तो आपको पता है कि मिनट वाली सुई द्वारा 1 सेकंड में भाई 1/10 अंश का कोण बनाया जाता है। अब जब ये 1 सेकंड में 1/10 तो 49 सेकंड में, तो आपने कहा दोनों और कितने का मल्टीप्लाई कर दो 49 का, और 1/10 में 49 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया ये 4 पॉइंट। तो इसके लिए तो पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं थी, आप देखकर बता सकते थे सर गुणा करना 49 में 1/10 का, और आंसर हो गया हमारा 4.9 डिग्री। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। चलिए, सेकंड की सुई द्वारा 2 घंटे 3 मिनट 10 सेकंड में कितने अंश का कोण बनेगा। अब देखो आपसे पूछा है सेकंड वाली सुई, एक एक करके हम सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने घंटे वाली सुई से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, फिर मिनट वाली सुई से सेकंड वाली, फिर हम कंपैरिजन वाली देखेंगे कि घंटे के सापेक्ष में मिनट की कितनी चलती है, मिनट के सापेक्ष में घंटे की कितनी चलती है। आइए समझिए इस बात को।
आपसे कहा कि 2 घंटे 3 मिनट 10 सेकंड में सेकंड वाली सुई, तो सेकंड वाली सुई आपकी चल रही है 2 घंटे 3 मिनट और 10 सेकंड। अब आप कहेंगे कि 2 घंटे 3 मिनट और 10 सेकंड है, एक घंटे में कितने अंश की दूरी तय की जाती है? तो आपने याद है कि सेकंड वाली सुई द्वारा 1 घंटे में 21,600 अंश की दूरी तय की जाती है। तो आपने कहा कि 2 घंटे में 2 गुणा 21,600 प्लस आपको पता है कि 1 मिनट में 360 अंश, तो 3 गुणा 360 अंश, प्लस आपसे कहा 10 सेकंड में और 1 सेकंड में चलती है 6 अंश, तो 10 गुणा 6 अंश। तो भाई इससे गुणा करोगे 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4। बोलो यही होगा क्या? तो आप कहेंगे कि सर ये नहीं होगा। 2 6 12 हासिल 1, 2 1 2 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 गुणा 360 करोगे तो कितना आएगा? 3 6 18, 3 3 9 और 1 10 प्लस ये कितना आया? 60। तो जैसे ही आप जोड़ोगे 43,200 प्लस 1,080 प्लस 60, तो 43,000 में 1,000 जोड़ते ही आपने कहा आंसर 44,000 कुछ होगा, और 44,000 में केवल एक ही ऑप्शन है सी। तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी। ठीक है, आई होप कि आपकी बात समझ में आई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड की सुई द्वारा 23 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा? सेकंड की सुई द्वारा 23 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा? अब आपको पता है कि 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई 6 अंश की दूरी तय करती है, तो 23 में कितना करेगी? तो आपने कहा सीधा सा 23 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, तो हमारा वही क्या होगा? आंसर होगा। तो आप कहेंगे 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 अंश की दूरी तय करेगी। चलिए आगे बात करते हैं। यदि सेकंड की सुई 250 डिग्री घूमती है तो उसी समयावधि में मिनट की सुई कितने अंश की दूरी तय करेगी? अब देखो ये क्वेश्चन है कंपैरिजन बेस्ड। तो आप ये बताइए कि सेकंड की सुई 6 अंश घूमने में कितना समय लेती है? तो आप कहोगे सेकंड की सुई 6 अंश घूमने में 1 सेकंड का समय लेती है। तो हम इसी बात को क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 6 अंश घूमने में सेकंड वाली जो सुई है 1 सेकंड का समय लेती है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 अंश घूमने में कितना समय लेगी? तो आप कहेंगे सर 1 अंश निकालना है तो एक एक नेम लगा देते हैं। तो आप कहेंगे इस 6 को अगर इधर डिवाइड करें तो यहां 1 अंश बचेगा और इधर होगा हमारा 1/6 सेकंड। अब बताइए आप कि सेकंड वाली सुई 1 अंश घूमने में 1/6 सेकंड ले रही है, तो 250 अंश घूमने में कितना समय लेगी? तो आप कहेंगे सर दोनों ओर मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? 250 से। तो भाई 250 अंश घूमने में तो आपने कहा 1/6 गुणा 250 सेकंड, यही कहा आपने। अब ये समय निकलकर आया हमारे पास कि 1/6 गुणा 250 सेकंड। और आप अगर याद कर पा रहे हों तो हमने पता है कि मिनट वाली जो सुई है
वो 1 सेकंड में कितने अंश की दूरी तय करती है। यहां पे पूछा है कि मिनट की सुई कितने अंश, तो हमें पता चला कि सेकंड वाली सुई कुल मिलाकर इतने समय चली थी। अब जब ये इतने समय चली है तो भाई इसी समय में तो हमें क्या निकालनी है, मिनट वाली सुई निकालनी है। और आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश की दूरी तय करती है और 1 सेकंड में 1/10 अंश की दूरी तय करती है। यही बात है। तो भाई 1/6 गुणा 250, तो इसमें क्या करें, 1/6 गुणा 250 मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 1/10 से। यही बात होगी। अरे बोलिए। तो आप कहेंगे कि 1/10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 से 0 कट जाएगा। तो 25/6 को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आया 6 चौक 24, 4 सही 1/6। यानी जितने समय में सेकंड वाली सुई ने 250 अंश की दूरी तय की थी, उतने ही समय में मिनट वाली सुई ने 4 सही 1/6 अंश की दूरी तय की। तो देखते हैं, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी 4 सही 1/6, यही हमारा क्या है, आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इससे आगे आपसे पूछा गया है कि यदि सेकंड की सुई 20 अंश का कोण घूमती है तो उसी समयावधि में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण घूमेगी। वही सेम क्वेश्चन है। अभी मिनट वाली सुई से कंपैरिजन करना था, अब किससे कंपैरिजन करना है, घंटे वाली सुई से। तो फिर आपने कहा वही सेम कि सर सेकंड वाली सुई 6 अंश घूमने में कितना समय लेती है भाई, तो आपने कहा 1 सेकंड, इतना ही समय लेती है। तो आपने कहा कि 1 अंश घूमने में कितना समय लेगी, तो आपने कहा 1/6 सेकंड। यही तो है। अब कितना घुमाना है, 20 अंश घुमाना है। तो 20 अंश घुमा रहे हैं तो भाई RHS और LHS में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है तो दोनों इक्वल करना होता है। तो 1/6 गुणा 20 सेकंड। आइए अब कंपैरिजन करते हैं। आपको पता है कि घंटे वाली जो सुई है, यानी जो हमारी आर एंड है, वो 1 सेकंड में 1/120 अंश चलती है। और यहां पर आपको कितना चलाना है, 20/6 सेकंड चलाना है। तो भाई यहां पर अगर हम आर एंड की कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप क्या कर दें, 1/120 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 6/20 गुणा 1/120। तो आप देखेंगे कि 20 से कितनी बार कटा, 6 बार। तो आप कहेंगे 1/6 गुणा 1/6, तो कितना आ गया आंसर, 1/36 अंश। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यदि घंटे की सुई 1/10 अंश का कोण घूमती है तो उसी समयावधि में सेकंड की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। अब देखिए घंटे की सुई से अब किसका कंपैरिजन करना है आपको, सेकंड की सुई का। घंटे की सुई से किस सुई का कंपैरिजन करना है, सेकंड। तो सबसे पहले इस वीडियो को यहीं रोकिए और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। अब आप कहेंगे कि सर घंटे की सुई 1/10 डिग्री घूम रही है, लेकिन आपने तो ये पढ़ा था कि 1/2 अंश घूमने में उसे 1 मिनट का समय लगता है। घंटे वाली सुई को 1/2 अंश घूमने में कितना समय लगता है, 1 मिनट का।
तो भाई फिर एक अंश घूमने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 2 मिनट। 2 का मल्टीप्लाई किया हमने उधर, कितना समय लिया, 2 मिनट का। अब यहां कितना घुमाना है, 1/10 अंश। तो भाई क्या करें, 10 से दोनों ओर भाग कर दें तो ये 1/10 हो जाएगा। तो आपने कहा 10 का अगर हम दोनों ओर डिवाइड कर रहे हैं तो ये आया 2/10 मिनट। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि घंटे वाली सुई द्वारा जो 1/10 अंश की दूरी तय की गई वो 2/10 मिनट में तय की गई। आपसे पूछा है कि उतने ही समय में सेकंड वाली सुई कितने अंश की दूरी तय करेगी, और आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 360 अंश की दूरी तय करती है। तो 2/10 में पूछा है। अब कंपैरिजन किसका कर रहे हैं हम, सेकंड एंड का। चलिए, तो हमने 2/10 गुणा किया 360, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड एंड जो है 1 मिनट में कितने अंश की दूरी तय करती है, 360 अंश की। अब आप कहेंगे कि 0 से 0 काट देते हैं, 2 गुणा 36 कितना आया हमारा आंसर, 72 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आई होप आपको इतना समझ आया होगा, आगे बात करते हैं। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। हमने यहां तक देखा कि मिनट और सुई, मिनट और घंटे की सुई या मिनट और सेकंड की सुई के बीच में आपस में कंपैरिजन या उनके बीच में चली गई दूरी के आधार पर। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। इस क्लास को प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को एक बार खुद अटेम्प्ट कीजिए। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे घंटे और मिनट की सुई, यानी जब समय दिया हो और उन दोनों के बीच के कोण पूछा हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।